राम रावण को एक लंका में 72,000 मूल राशि में पैदा हुए पुत्रों को समुद्र में फिकवा दिया था। वे वड़ की जड़ और वड़ का दूध पी करके बड़े हो गए और एक राज्य अलग बना दिया। आगे की कथा आप सुनिए। एक पाद पहुमी दिए रामा, अपर अंग आसिया रामा। सकल पुष्ट तनु मन हरस रामा, सपन हूँ मुख न प्यास सिया रामा। एक पैर पृथ्वी पर रखे, अन्य सभी अंग आधार रहित, तभी शरीर से पुष्ट और मन से में प्रसन्न है। उन्हें स्वप्न में भी भूख व प्यास नहीं है। तप अति उग्र विचारी विधाता, तीन ढिग गमने मन मुस्काता। हंसारुण कमंडलु हाथे, श्वेत मुकुट सुचि चारु माथे। उनके तप को अत्यंत उग्र विचार कर ब्रह्मा जी ने मन में मुस्कुराते हुए उनके निकट गए। वे हंस पर चढ़े, कमंडल हाथ में लिए, चारों माथों पर पवित्र श्वेत मुकुट धारण किए हैं। आनन चारी नयन बसुनी के, चारु भाल भस्म शुभटी के। उपमा किमि प्रभु सब जग आएना, भाष्य दया सदन तब बच बहना। ब्रह्मा जी के 4 मुख, सुंदर 8 आंखें, चारों मस्तकों पर भस्म के टीके हैं। जगत के निवास स्थान प्रभु की क्या उपमा दी जाए। तब दया निधान यह बोले। मांगहु बर जो सब मन भावा, सुनऊ सब निविधि पद सिर नावा। नाथ चाहत हम यह वरदाना, हम ही न को जीते मैदाना। जो सबके मन को भावे वह वर मांगो। यह सुनकर सबने ब्रह्मा जी के चरणों में सिर नवाए। वे बोले, हे नाथ, हम यह वरदान चाहते हैं कि हमें कोई संग्राम में न जीते। एवमस्तु विधि कहो विचारी, आनी पड़ी नहीं मृत्यु तुम्हारी। हरिसुत है तुम्हारे गुरु भाई, तेहि सन करे उन कबहु लड़ाई। ब्रह्मा जी ने विचार कर कहा, ऐसा ही होगा। किसी के हाथ से तुम्हारा मृत्यु नहीं होगी। केवल सुग्रीव के पुत्र से तुम कभी मत लड़ना, वह तुम्हारा गुरु भाई है। जो ते ही न करी हूँ समर रामा, मरी हूँ बचन ग्रमान सिया रामा। एक ही कह वरदान यह रामा, देख है कृपा निधान सिया रामा। यदि उससे युद्ध करोगे तो मारे जाओगे। मेरा वचन सत्य है। एक नारांतक को यह वरदान देकर कृपा निधान ब्रह्मा जी ने कहा, दियौ नारांतक कह वरदाना,
रहे अपर जे धरि उर ध्याना। तीन सन बर ब्रूहि विधि कहेऊ, सुनत प्रमोद सबनी उर लहेऊ। यह वरदान नारायणतक को दिया। अन्य जो हृदय में ध्यान धर रहे हैं थे, उनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि वर मांगो। सुनकर वे सब मन में आनंदित हुए। सुनी विधि गिरा सबनी कह स्वामी, देहु एक बर अंतरयामी। देवासुर संग्राम ही मोहा, देवासुर संग्राम ही महा। जीत ही हम यह वर सुरना। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर सबने कहा कि हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, एक यह वर दीजिए कि देवासुर संग्राम में हमारी विजय हो। हम आपसे यही वर मांगते हैं। अस कही रहे तनुज सिर नाई, तीन सन कहु बिरंची बुझाई। तुम अजीत सबु सन सब भांति, बानर भालु त्यागी दुई जाति। ऐसा कहकर वे राक्षस सिर नवाकर खड़े रह गए। तब ब्रह्मा जी ने समझाकर उनसे कहा, बानर और भालू दो जातियों को छोड़कर तुम सब से सब प्रकार अजीत रहोगे। यह विधि सब कह दे वरदाना, ब्रह्मलोक गए ब्रह्म सुजाना। शिव प्रसाद नारायणतक पावा, अंतरिक्ष पुर सब सपदि बसावा। इस प्रकार सबको वरदान देकर सुजान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। तब शिव जी की कृपा से नारायणतक ने आकाश में शीघ्र ही एक नगर बिवावलपुर बसाया। ऋतु गए ऋतु रवि गुण कोटि सो रामा, भवन बसे एक ठोर सिया रामा। जात रूप में नव जटित रामा, अति शोभित बहुर सिया रामा। एक ही स्थान पर 72 करोड़ सोने के तथा मणिजड़ित घर बने हुए चारों ओर शोभा दे रहे हैं। हरि प्रेरित तहि काल महरामा, दधि बल पहुँचा आय सिया रामा। पूर्वी बावल निरखी सो रामा, कुछ दिन रहा लुभाए सिया रामा। भगवान की कृपा से उसी समय वहाँ दधिबल नामक बानर आया। बिबावलपुर को देखकर वह मोहित होकर कुछ दिन वहाँ रहा। भावी बस निशिचर संग की सा, एक वर्ष पढ़ सुनहु मुनीसा। गुरु एक बार कहु ऋषि आई, इतिहास ते आपन गुरु भाई। हे मुनिराज सुनिए, होनहार बस एक बानर राक्षसों के साथ एक वर्ष तक
पढ़ता रहा। एक बार गुरु ने क्रोध करके कहा, रे मूर्ख, तू अपने गुरु भाई को मारने वाला होगा। बिनु अध सुनी दधिबल गुरु छापा, विदा मांगी गमना करी दापा। मार्ग मिले देव ऋषि तेहि, गहु सुकंठ सुवन पगने ही। बिना अपराध के गुरु का शाप सुनकर अधिबल विदा मांगकर अभिमान सहित वहां से चला गया। मार्ग में उसे देवर्षि नारद जी मिले। सुग्रीव पुत्र ने प्रेम सहित उनके चरण पकड़े। लखिया शीस दे पूछाते ही, लखिया शीस दे बूझाते ही, दधिबल कवन काज गेजे ही। तब नारायण तक पुर प्रभुताई, दधिबल नारद मुनि ही सुनाई। उसे देखकर मुनि ने आशीर्वाद देकर पूछा, दधिबल इस समय किस काम के से कहाँ गए थे? तब दधिबल ने मुनि को नारायणतकपुर का ऐश्वर्य सुनाया। सुनि निशाचर संपत्ति भारी, रहे ब्रह्मा सुत हृदय विचारी। छड़क देवर्ष किया अनुमाना, बार बार सुमिरे भगवाना। राक्षस की अधिक संपत्ति सुनकर नारद जी हृदय में विचारने लगे। एक क्षण विचार कर मुनि ने बारंबार भगवान का स्मरण किया। दधिबल ते नारद कहु रामा, सुनहु तात चित लाई सिया रामा। तनु धरि जे हरि भक्त नहीं रामा, जन्म बादि जग जाय सिया रामा। दधिबल से नारद जी बोले, हे तात, मन लगाकर सुनो। जो शरीर पाकर भगवान के भक्त नहीं हुए, उनके जन्म जगत में वृथा हो गए। यह विचारी भजु राम ही ताता, उपजेहु सुनत ज्ञान मुनि बाता। ऋषि पद पर शीशा पाई, कपिपति सुत गमन हर साई। हे तात, यह विचार कर राम जी को भेजो। मुनि की बात सुनकर दधिबल को ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब वह ऋषि के चरणों को स्पर्श करके और आशीर्वाद पाकर प्रसन्न होता हुआ चला। सपदी की से तब पहुँचात हुआ, पै निधि मध्य रुचिर गिरि जहवा। धवला गिरि तेहि नाम सुहावा, सुभग देखी कपिवर मन भावा। शीघ्र ही वह बानर वहां पहुंचा जहां सागर के बीच में सुंदर पर्वत था। धवलगिरी नामक मनोहर पर्वत को देखकर कपि श्रेष्ठ मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। गौरी गिरीश सुमिरी रघुराई, कीन निवास मनहि हर्षाई। नारद ताहि देई उपदेशा, गए बिरंचि खाम खगईसा।
श्री शिव पार्वती तथा रघुनाथ जी का स्मरण करके वह मन में प्रसन्न होकर वहाँ रहने लगा। नारद जी उसे उपदेश देकर ब्रह्मलोक को चले गए। उत दश मुख सुत विद्या पाई, जहाँ तहाँ कर विविध लड़ाई। रावण दूत सभा को देखी, मन मह चकित भयो विषेखी। उधर रावण पुत्र नारांतक विद्या पाकर जहाँ तहाँ लड़ाई करने लगा। रावण का दूत वहाँ आया और सभा को देखकर विशेष चकित हुआ। याम दिवस गत अवसर पावा, नारांतक कह शीश नवावा। दीन पत्रिका पद सिर नाई, कुशलता बूझेउ हर साई। एक पहर दिन बीतने पर अवसर पाकर उसने नारायणतुक को शीश नवाया, चरणों में सिर नवाकर रावण को पत्रिका दी, रावण की पत्रिका दी और प्रसन्न होकर उसकी कुशल पूछी। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको थोड़ी देर बाद सुनाएंगे। सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन की बटन दबाते रहिए। जय श्री राम भजन।